ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे, शाखाएं पढ़ रहे हैं। सामवेद की 3 शाखाएं, कौमुद शाखा गुजरात राज्य से संबंधित है, किससे, गुजरात राज्य से संबंधित है, और वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रचलित शाखा है। वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रचलित शाखा कौन सी है, कौमुद शाखा है। और छांदोग्य उपनिषद है जो इसका, सामवेद का छांदोग्य उपनिषद, वो किससे संबंधित है, कौमुद शाखा से। दूसरी शाखा है राणायणी शाखा, कौन सी, राणायणी शाखा, जो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, किससे, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित। तीसरी शाखा की बात करते हैं तो जैमिनी शाखा है, कर्नाटक राज्य से संबंधित है, और इसे तलबकार या तालबकार शाखा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तलबकार या तालबकार शाखा के नाम से भी जाना जाता है, जैमिनी शैव। ठीक है, अब आगे हमारा जो पॉइंट टॉपिक है, आगे है सामवेद के पाठकर्ता को किस नाम से जाना जाता है। सामवेद के पाठकर्ता को उद्गाता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, उद्गाता के नाम से जाना जाता है। सामवेद के पाठकर्ता को उद्गाता के नाम से जाना जाता है, अर्थात सामवेद का पाठकर्ता कौन क्या कहलाता है, उद्गाता कहलाता है। सामवेद का उपवेद की बात कर दें तो सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। कौन सा है, गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद कौन सा है, गंधर्व वेद है। ब्राह्मण, अब पढ़ेंगे आगे अपन ब्राह्मण ग्रंथ। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ 3 है, अधिकांश अपन 3 ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे। कौन सा, पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ, षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ, तालबकार ब्राह्मण ग्रंथ। अर्थात सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हम पढ़ेंगे कौन कौन से, पंचविश, षड्विश और तालबकार। तो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ याद कैसे रखना है, कैसे याद रखोगे आप सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ, याद रखेंगे कि साम दाम अपन पीएससी क्वालिफाई करना है, अर्थात पीएससी से हमें सिलेक्शन लेना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सामवेद में हम 4 चीज तो इस्तेमाल करेंगे, 5वां भी इस्तेमाल कर लो पंचविश, और 6वीं भी इस्तेमाल कर लो षड्विश। तो आपको 5वीं और 6वीं अर्थात पंचविश और षड्विश सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, तीसरा देखते हैं अपन तलबकार ब्राह्मण ग्रंथ है। तलबकार कौन थे, ऋषि जैमिनी के शिष्य हैं। तलबकार कौन है, ऋषि जैमिनी के शिष्य हैं, और इसे जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ भी कहा जाता है। अब आगे अपन देखते हैं, एक एक करके सभी ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। तो अपन सबसे पहले पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे। कौन सा, पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ। इसे तांड या तांडव ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तांड या तांडव ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा पॉइंट है, इसे महाब्राह्मण ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के बाद, सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के बाद दूसरा सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। अर्थात देखा जाए यजुर्वेद का जो सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है वो सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। उसके बाद दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ है। इसीलिए इसे महाब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। किस, महाब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसमें इंद्र को वर्ण व्यवस्था का जनक या उत्पत्ति का स्रोत माना जाता है, या उत्पत्तिकर्ता माना जाता है। अर्थात क्या बोला है कि जो इंद्र है ना, ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवता थे इंद्र, जिनका ऋग्वेद में 250 बार वर्णन किया गया है। तो इंद्र हैं, अर्थात वर्ण व्यवस्था के जनक किसे माना गया है, इंद्र को बोला गया है। क्या लिखा है इसमें, इंद्र को वर्णों की उत्पत्तिकर्ता बताया गया है। अर्थात वर्ण व्यवस्था का जनक किसे बताया गया है, इंद्र को बताया गया है। इसका जो प्रमुख विषय है वो कौन सा है, सोमवेद है, सोम यज्ञ है। कौन सा, सोम यज्ञ, क्योंकि यज्ञों से संबंधित है, यज्ञों से संबंधित है ना, समझे ना। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली संगीतमय ऋचाओं का समूह क्या कहलाता है, संग्रह क्या कहलाता है, सामवेद कहलाता है। अर्थात पंचविश ब्राह्मण कैसा है, इसे तांड ब्राह्मण या महाब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। अब महाब्राह्मण इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के बाद दूसरा सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, और इसमें क्या बताया गया है, इंद्र को वर्ण व्यवस्था का जनक बताया गया है। इंद्र को वर्ण व्यवस्था का जनक बताया गया है, समझे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या था, इसका जो प्रमुख विषय है वो कौन सा है, सोम यज्ञ। सामवेद का जो प्रमुख विषय है वो क्या है, सोम यज्ञ। अब अगला जो पॉइंट है हमारा, षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ। क्या है, षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ। अगला पॉइंट क्या है, षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ। देखते हैं
षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ में क्या देखते हैं अपन, षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ है, इसे अद्भुत ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, अद्भुत ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। इसमें अकाल का वर्णन किया गया है, किसमें, षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ में अकाल का वर्णन किया गया है, भूकंप का वर्णन किया गया है, जादू टोना का वर्णन किया गया है। अर्थात 3 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और किसके, सामवेद के। जो अपन प्रमुख पढ़ेंगे वो कितने, 3 हैं। कौन कौन सा था, पंचविश, षड्विश और तलबकार। ठीक है, तो अपन ने पंचविश पढ़ लिया, अब अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, षड्विश पढ़ रहे हैं। इसे अद्भुत ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम ग्रंथ के नाम से, अद्भुत ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें बात करते हैं कि अकाल का वर्णन किया गया है, भूकंप का वर्णन किया गया है, जादू टोना का, अर्थात प्राचीन काल में भी अकाल पड़ता था, उस समय भी भूकंप आते थे, उस समय भी जादू टोना चलता था। तो ये सारी जानकारी अपन को कहाँ बताई गई है, सामवेद में बताई गई। तीसरा देखते हैं तलबकार ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा है, तलबकार ब्राह्मण ग्रंथ। इसकी रचना वेद व्यास के शिष्य जैमिनी, तलबकार ब्राह्मण ग्रंथ की रचना वेद व्यास के शिष्य जैमिनी और उसके शिष्य जैमिनी के शिष्य तलबकार द्वारा की गई है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, तलबकार ब्राह्मण ग्रंथ बोला गया। समझे, हमने तीनों ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ लिए। कौन कौन सा, एक तो पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा तलबकार ब्राह्मण ग्रंथ। पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ को महाब्राह्मण ग्रंथ भी बोला जाता है, तांड ब्राह्मण ग्रंथ भी बोला जाता है। इधर षड्विश को अद्भुत ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं। तलबकार की रचना किसने की, वेद व्यास के शिष्य जैमिनी, और जैमिनी के शिष्य तलबकार ने की, इसीलिए इसे तलबकार ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से भी जाना गया। अब देखेंगे हमारा अगला टॉपिक है आरण्यक ग्रंथ। क्या है, आरण्यक ग्रंथ। ठीक है, क्या है, आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक ग्रंथ में बात करते हैं अपन। आरण्यक में छांदोग्य आरण्यक ग्रंथ और जैमिनी या तलबकार आरण्यक ग्रंथ, दो ही आरण्यक ग्रंथ है। समझे, देखो अपन वही चल रही है, छांदोग्य, जैमिनी, तलबकार, अपन ने पंचविश, षड्विश यही तो पढ़ा है, सब अभी तक यही पढ़ते आ रहे। तो छांदोग्य जो आरण्यक है उसमें भी क्या, छांदोग्य आरण्यक ग्रंथ और जैमिनी या तलबकार आरण्यक ग्रंथ। अब हमारे पास जो टॉपिक बचता है, अब अपने पास जो बच रहा है उपनिषद। क्या बचे, उपनिषद। ठीक है, उपनिषद देखेंगे अपने पास क्या बचा हुआ है, उपनिषद। उपनिषद में देखा जाता है तो सामवेद के कुल 16 उपनिषद हैं। कितने, कुल 16 उपनिषद है। लेकिन क्या हम 16 उपनिषद पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। हमें कुछ महत्वपूर्ण 4-5 3-4 उपनिषद पढ़ने, जैसे छांदोग्य उपनिषद पढ़ना है। ठीक है, कौन सा पढ़ना है, छांदोग्य उपनिषद। लिखो, देखते हैं अपन। यह सबसे प्राचीन उपनिषद है। क्या है, यह सबसे प्राचीन उपनिषद है। इसमें भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रथम बार उल्लेख किया गया है तथा ऋषि घोर अंगरीष का शिष्य बताया गया है। अर्थात छांदोग्य उपनिषद में भगवान श्री कृष्ण का सर्वप्रथम वर्णन किया गया है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है सर्वप्रथम। किसमें, छांदोग्य उपनिषद में। और बताया गया है कि घोर अंगरीष का या ऋषि अंगरीष का शिष्य बताया गया है। तो ऐसा पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि घोर अंगरीष का शिष्य भगवान श्री कृष्ण को कौन से उपनिषद में बताया गया है। तो कहां बताया गया, छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, कहां बताया गया, छांदोग्य उपनिषद में। अगला पॉइंट देखते हैं, त्रिलोक की अवधारणा बताई गई है। कहां, छांदोग्य उपनिषद में त्रिलोक की अवधारणा बताई गई है और 3 लोक बताए गए। कौन कौन से लोक बताए गए, एक मृत्यु लोक है, दूसरा पितृलोक है, तीसरा स्वर्ग लोक है। ठीक है, कितने लोक बताए गए, 3 लोक बताए गए, मृत्यु लोक, पितृलोक और स्वर्ग लोक। समझे, मृत्यु लोक, पितृलोक और स्वर्ग लोक, अर्थात त्रिलोक की अवधारणा भगवान श्री कृष्ण के बारे में प्रथम बार वर्णन कहां, छांदोग्य उपनिषद में। किसका शिष्य बताया गया है भगवान श्री कृष्ण को, घोर अंगरीष का या ऋषि अंगरीष का शिष्य बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। 3 आश्रमों का वर्णन किया गया है, अर्थात 3 आश्रम व्यवस्था, मतलब जो अपन आश्रम व्यवस्था पढ़ते हैं, अपना मानव का जीवन 100 वर्ष मानकर 25-25 वर्ष के 4 आश्रम व्यवस्था है। लेकिन छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम बताए गए। कौन कौन से बताएंगे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। माफ कीजिए, वानप्रस्थ आश्रम। यहाँ संन्यास आश्रम लिखा है ना, माफ कीजिए, इसको काट देते हैं, वानप्रस्थ आश्रम है।
गलती से लिख गया। ठीक है, कौन सा? वानप्रस्थ आश्रम। संन्यास आश्रम तो चौथा आश्रम है, आप कीजिए, गलती से लिख गया। ठीक है, यहां लिख देते वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम, 3 आश्रम व्यवस्था बताई गई है। छांदोग्य आश्रम में 3 आश्रमों का वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं कि सर चौथा, चारों आश्रमों की जानकारी कहाँ मिलती है? तो जावालोपनिषद में मिलती है। कहाँ मिलती है? जावालोपनिषद में मिलती है। ठीक है, कहाँ मिलती है? जावालोपनिषद में मिलेगी, चारों आश्रमों की। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। अर्थात मानव जीवन को 100 वर्ष मानकर 25 वर्ष को 4 भागों में बांटा गया। तो 25 वर्ष का जो रहता है वो कौन सा है? ब्रह्मचर्य आश्रम है। 25 वर्ष का ही गृहस्थ आश्रम है, 25 का ही वानप्रस्थ है और 25 का ही संन्यास आश्रम है। ठीक है, तो छांदोग्य आश्रम में, छांदोग्य उपनिषद में कितने आश्रम बताए गए? 3 आश्रम बताए गए। वानप्रस्थ आश्रम में कितने? 4 आश्रम बताए गए। ठीक है, कौन कौन से बताए गए? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, जावालोपनिषद में बताए गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। परंतु चारों आश्रमों का वर्णन कहाँ? जावालोपनिषद में किया गया। कहाँ किया गया? जावालोपनिषद में किया गया। परंतु चारों आश्रमों का वर्णन जावालोपनिषद में किया गया। ठीक है ना, कहाँ किया गया? जावालोपनिषद में किया गया। चारों आश्रमों का वर्णन कहाँ किया गया? जावालोपनिषद में किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं, नारद और सनत कुमार का वृतांत अर्थात आख्यान। नारद और सनत कुमार का आख्यान कहाँ दिया गया? कहाँ पर किया गया? छांदोग्य आश्रम में। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में। सत्यकामा और जावाली की कथा का वर्णन कहाँ किया गया? छांदोग्य उपनिषद में। सत्यकाम और जावाली की कथा का वर्णन कहाँ किया गया? छांदोग्य उपनिषद में। अगला पॉइंट है, इस उपनिषद में इतिहास पुराण को 5वां वेद कहा गया है। अर्थात क्या बोला गया है? जैसे 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो 5वां वेद किसे बोला गया है? इतिहास पुराण को। अर्थात पुराणों को 5वां वेद बताया गया है। कहाँ पर? इस उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में पुराणों को 5वां वेद बताया गया है। तो इसमें क्या लिखा गया? इस उपनिषद में इतिहास पुराण को 5वां वेद कहा गया है। तो सीधा सा क्वेश्चन बन जाता है कि 5वां वेद किसे कहा जाता है? तो पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। इसकी जानकारी अपन को कहाँ मिलती है? तो छांदोग्य उपनिषद में। समझे? इसके बाद है हमारे पास कैन उपनिषद। कौन सा? कैन उपनिषद। कैन उपनिषद देखते हैं, ब्रह्मा को देवता भी नहीं समझ पाया। बोले क्या बोल रहा है? ब्रह्म को, कैन उपनिषद में बोला है, ब्रह्म को देवता भी नहीं समझ पाए तो इंसान कहाँ से समझेगा? समझ रहे हो? जैसे अपन बात करते हैं ना ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म, आत्मा, आत्मा क्या है? आत्मा के बाद, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? पुनर्जन्म होता है। मृत्यु के बाद शरीर का क्या होता है? शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा कहाँ जाती है? कहते नहीं, हमारे दादा दादी जी बताते थे कि मरने के बाद स्वर्ग में जाओगे, और अगर आपने बुरा कर्म किया तो कहाँ जाओगे? नरक में, और वहाँ क्या? पकौड़े तले जाएंगे। ऐसा नहीं है, लेकिन ये ब्रह्म है। ब्रह्म को यहाँ बोला गया है कैन उपनिषद में आत्मा के बारे में। जो अपन ये लिखा है, देखो यहाँ लिखा है शिष्य संवाद, इसमें ब्रह्म के रहस्य को जानने के बारे में बताया गया। अर्थात जो ब्रह्म के रहस्य के बारे में जानेंगे, आत्मा के रहस्य के बारे में जानेंगे, वो क्या है? ब्रह्म है एक तरह का। तो ब्रह्म को देवता भी नहीं समझ पाए तो इंसान कहाँ से समझेगा? ऐसा सीधा सीधा कहाँ से लिखा है? कैन उपनिषद में लिखा है। अर्थात कैन उपनिषद में बताया गया है कि ब्रह्म को देवता भी नहीं समझ पाए तो इंसान कहाँ से समझेगा? जो इंसान ब्रह्म को समझने की बोलता है कि मैंने समझ लिया है, तो वो इंसान मूर्ख है। सीधा सीधा कैन उपनिषद में लिखा गया। अगला पॉइंट है, इसमें गुरु शिष्य संवाद द्वारा ब्रह्म के रहस्य को जानने का प्रयास किया गया। क्या बोल रहा है? इसमें गुरु शिष्य संवाद द्वारा ब्रह्म के रहस्य को जानने का प्रयास किया गया। अगला पॉइंट है, उमा है बंती आख्यान भी कहाँ? कैन उपनिषद में दिया गया। तो अर्थात आगे जो हमारे टॉपिक रहेंगे वो आएंगे ब्रह्म से संबंध। सर दर्शन अपन पढ़ेंगे, दर्शन, उसमें ब्रह्म के बारे में आएगा। तो ज़्यादा सोचना नहीं कि सर ब्रह्म समझ में नहीं आए,
ब्रह्म को तो देवता भी नहीं समझ पाए, तो आप कहाँ से समझोगे बंधुओं। इसलिए निकल लो, जितना समझ में आ रहा है निकल लो, सीधा सीधा केन उपनिषद में ऐसा ही लिखा है। ठीक है, आगे अपन देखते हैं। आगे अपना यहाँ कंप्लीट हो गया और हमारा सामवेद कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो टॉपिक बचा है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद की क्लास हम कल कंप्लीट करेंगे और एक दिन में वो कंप्लीट हो जाएगी। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।